हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है हमारा फिर से क्लास 10th मैथ है, चैप्टर 2 बहुपद, प्रश्नावली 2.2 के सवाल। इसके पहले के प्रश्नावली 2.1 और इस पार्ट का परिचय वाला वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप किसी भी सवाल को लगाना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो किसी भी पार्ट का पहले परिचय जाना करिए, पहले उसका परिचय देखिए। ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, यदि आप देखेंगे तो परिचय से तो फायदा होता ही है, लेकिन किसी किसी पार्ट का क्या होता है, अगर परिचय आप देख लेते हैं तो उसके बाद जो इसके प्रश्नावली है उसको मतलब किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर इस पार्ट का परिचय अगर आप देख लेते हैं तो जो भी इसमें 2.1 और 2.2 में सवाल है उसको आप खुद से लगा सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। और जैसा कि मैं आपसे आप सभी लोगों से बोला था कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले पहले हम शुरू के कुछ 5 से 10 मिनट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाला वीडियो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है सर। ऐसा कैलकुलेशन वाला सुनकर मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन सुनकर के स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे किसी भी, अगर आप मान लीजिए 10 पढ़ रहे हैं, 10 12 पढ़ने के बाद आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमको उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको वहाँ पे एक समय निर्धारित रहता है, बहुत ही लिमिट समय में हमको लिमिट टाइम क्या करना होता है, सभी क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको क्वेश्चंस आते भी है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, फिर सर वही बात आती है कि टाइम अप सर टाइम अप, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो कैलकुलेशन की वजह से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी छूट जाता है, टाइम न होने की वजह से। तो इसलिए मैं सिखाता हूँ, तो शुरू में जो वीडियो उसे आप ज़रूर देखें और उससे आप प्रैक्टिस करें। और मैं बोला भी था, अगर 15-20 दिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू कर लेते हैं आज का कैलकुलेशन का वीडियो। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन लिए हम। आप वीडियो को पॉज करिए और आप टाइमर लगा करिए कि आप इसको कितने टाइम में कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही कम समय में कर सकता हूँ, आप जब मैं कर रहा हूँ तो भी आप टाइमर लगा सकते हैं। और एक बात और कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सर, मैं तुरंत अभी लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि रटा रटाया लिखा हुआ फिर उसके बाद तुरंत उसका आंसर लिख दे रहे हैं। तो देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, कैसे करेंगे फटाफट जल्दी से। 7 सत्ते 49, 9, फिर उसके बाद 7 पच्चे 35, 6 सत्ते 42 और 39 हो जाएगा, 35 4 39 और 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 8 56, 6 पंजे 30, 30 56 जोड़ेंगे 86 और हासिल 8 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 90 4 94। फिर 6 8 48, 48 में जोड़ेंगे 9 8 17 यानी 57। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 9 72, फिर उसके बाद 8 छक्के 48, 9 9 81, 81 में 48 जोड़ेंगे तो 129 आएगा, 129 में जोड़ देंगे 7 तो आएगा हमारा 136। फिर उसके बाद 8 9 72, 9 छक्के 54, 54 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सर 126, 126 में जोड़ देंगे 13 तो आ जाएगा 13 6 19 139। फिर 9 9 क्या जाएगा हमारा 81, 81 में हम जोड़ देंगे कितना 13 तो हो जाएगा हमारा 94 ना, कितना आ जाएगा हमारा 94 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड वन हमारा, इसको कर लेते हैं। 5 छक्के क्या हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, 5 9 45, 7 छक्के 42, 42 और 45 क्या हो जाएगा 84 3 87 हो जाएगा, फिर हासिल 3 90 का 0 हो जाएगा, फिर 5 7 35 7 9 63, 63 और 35 अगर की होता है हमारे पास 65 और 35 होता है तो पूरा 100 होता है, लेकिन 2 कम है यानी कितना आएगा 98 और 9 107, बचेगा 10, 7 7 49, 49 10 59। ठीक है, आखिरी वाला हमारा, इसको भी कर लेते हैं। 4 छक्के हो जाएगा सर 24, फिर 4 सत्ते 28, 8 छक्के 48, 48 और 28 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 76 और 2 78। फिर 4 8 32, 8 सत्ते 56, 56 और 32 जोड़ेंगे 78, 78 में हम सॉरी 56 और 32 जोड़ेंगे तो 78 आएगा, 88 आएगा ना, 56 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा। उसका हमको यहाँ पे 7 जोड़ना है तो 88 में जोड़ेंगे 7 तो आ जाएगा हमारा कितना 95 हो जाएगा। फिर 8 8 64, 9 4 13 73, कितना जाएगा 73 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन थे, चारों को हल किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक चीज़ और इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जब कभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा आ रहा है जो भी 5 9 45 7 छक्के 42, इसको ऐड कर रहे हैं, उसी मन मन में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मन में उसको ऐड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है 5 छक्के 30 हासिल लगा 3, फिर उसके बाद 5 9 45 हासिल लगा 4, इस प्रकार सबको मन में ही काउंट करना है। इस प्रकार से आप शुरू में करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप जैसे जैसे लगातार अगर आप 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस प्रकार से इसको करने में सक्षम हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे की पढ़ाई के लिए आपके। ठीक है, जब कभी अगर मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे तो ये चारों हल हुए, देख लेते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में आगे। तो देखिए अब यहाँ पे जोड़ आ गया और घटाना आ गया, इसको भी हम कर लेते हैं उसी प्रकार से फटाफट। कैसे करेंगे हम सर 8000 6000 14000,
7 8 1500 यानी कि 14 15,500, 9 7 16 160 यानी कि 15,660। फिर उसके बाद 5 6 11 15,660 में 11 जोड़ेंगे तो 15,671 आएगा। कितना आएगा? 15,671। नेक्स्ट है 6 5 11,000, 9 3 12, 11 12,200, 7 4 11 हो जाएगा 110, 12,310, 9 8 17 जोड़ देंगे 12,327 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,327। ठीक है। नेक्स्ट हमारा घटाना है। कैसे घटाएंगे हम? 8,000 में से 400 घटाएंगे बचेगा 4,000, सॉरी 8,000 में से 4,000 घटाएंगे बचेगा 4,743। 243 घटाना है। देखिए 243 घटाएंगे आप बचेगा कितना? 500। डायरेक्ट बचेगा हमारा 500, तो बचेगा 4,500। कितना बचेगा सर? 4,500 बचेगा। ठीक है, 4,500 बचेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5,432 में से 4,343 घटाना है। 5,000 में से 400 घटाएंगे बचेगा 1,000। 1,000 को रहने दीजिए। 432 में से घटाएंगे 400 में घटाएंगे 300 को बचेगा केवल 43। 32 घटा देंगे तो 8 3 11 घटाना है, यानी कि 100 में से घटाएंगे हम कितना? 11, तो बचेगा हमारा कितना? 89। तो 1089 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे 4 यहाँ पे थे, ये भी हल हो गया। देख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में और आगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 सवाल और लिए हैं, इसको भी कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सवाल पर। कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करना है तो 15 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, बताया था। 15 का पहाड़ा करेंगे 15 सत्ते 105, फिर 15 अट्ठे 120, फिर उसके बाद 15 एक कम 15 और 15 13 क्या हो जाएगा हमारा? 28। ठीक है, 15 सत्ते 105, फिर 15 अट्ठे 120, 10 30, फिर 15 एक कम 15 और 13 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 19, 19 25 95 पूरा आएगा 95। फिर उसके बाद 19 अट्ठे क्या होता है सर? 19 25 95, 114, 19 27 19 अट्ठे 152 ना, बचेगा कितना? 15, 19 दूनी 38, फिर 15 जोड़ेंगे तो आएगा सर 53। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? यहाँ पे देख लेते हैं क्या किसी से कट रहा है। ये 9 से 3 से कट रहा है, पहले 3 से काटते हैं इसको, 8 दफ़ा में कटेगा। ठीक है, और कोई कट रहा है 3 से कट रहा है, 5 3 8 5 3 8 4 12, 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 एक कम 3, फिर बचेगा पॉइंट हो जाएगा 13, 3 चौके 12, फिर 3 5 15। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। 7 से 7 एक कम 7, फिर 13 7 एक कम 7, 7 से कट रहा है काट देंगे। 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7, 7 9 या 63। ठीक है, पॉइंट पर हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से 1.19। क्या बचा फाइनल में सर? 8 मल्टीप्लाई 1.45 फिर 1.19। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए मैं आपको 3 अंक का गुणा करना सिखाया था। ठीक है, कैसे करेंगे हम? पहले इसको देखिए ध्यान से कर लेते हैं, पॉइंट को भूल जाइए। ठीक, कैसे करेंगे? 9 5 45, फिर 9 चौका 36, 1 पंजे 5 36 और 10, 9 5 45, 9 चौका 36, 4 40, 1 पंजे 5 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर 9 एक कम 9, फिर 1 4 13, फिर 1 5 हो जाएगा 13, 5 हो जाएगा 18 18। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हासिल था? 4 18 4 22। फिर उसके बाद 1 एक कम 1 2 3, फिर 1 4 हो जाएगा 2 4 3 7, फिर 1 एक कम 1। पॉइंट लगाना कितने पर सर? 4 अंक पर। यहाँ पे जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 5 45, 9 चौका 36, 36 4 40, 1 5 5 45, फिर 9 एक कम 9, 1 4 4, 1 5 5 4 9 9 18 18 और 4 क्या जाएगा हमारा? 22 हो जाएगा। फिर 1 एक कम 1 4 हो जाएगा 5 5 और उसके बाद 2 7, 1 एक कम 1। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? 8 गुणे 1.7255। डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजे 40, फिर उसके बाद 4 44। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 8 सत्ते 56, फिर उसके बाद 8 एक कम 8। तो पॉइंट कितने पर आएगा सर? इतने पर। ठीक है, कभी भी गुणा करिए जोड़िए तो इतना ऐसा मतलब मन में रखिए कि ये बोलना ना पड़े 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 40 4 44, ऐसा करिए मतलब कि वो मन मन में हो जाए काउंट। 8 पंजे 40 8 पंजे 40 4 44, 8 दूनी 16, फिर 4 20, 8 सत्ते 56, 2 हासिल पता है हमको, 8 एक कम 8 8 5 13। ठीक है, ये नहीं बोलना पड़े 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगा 2, 8 सत्ते 56 2 58 हासिल लगा 5, 8 एक कम 8 8 5 13। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा मत सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आज के सवाल प्रश्नावली 2.2 के सवाल पर। बहुत ही आसान सवाल है जो परिचय वाली वीडियो में बता दिए हैं। इसमें सवाल में करना क्या है? इसमें केवल आपको क्या करना होगा कि द्विघात समीकरण दिया होगा तो उससे आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा। फिर उसके गुणांक की सत्यता की जाँच करनी होगी कि वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए, ये हमको जांच करना है।
फिर एक और क्या सवाल होगा, एक इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, उसी से मिलाकर के हमको क्या करना होगा, एक द्विघात समीकरण बनाना होगा, और कुछ नहीं करना है। देख लेते हैं सवाल को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे सवाल यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल क्या हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का हमारा पहला सवाल यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिए है। पहले सवाल में हमारा पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको बताया था द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है। अब इसी द्विघात समीकरण से हमको क्या करना है कि पहले शून्य ज्ञात करना है उसका। ठीक है, इस समीकरण का शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद इसके गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी। शून्य क्या होता है, मैं बताया था शून्यक वो होता है जो द्विघात, जो यहाँ पे एक समीकरण जो भी बहुपद है उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वही क्या होता है, हमारा शून्यक होता है। ठीक है, जो भी x का ऐसा मान, एक चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वही क्या होता है, शून्यक होता है। यानी x का हमको मान निकालना है, वही क्या आ जाएगा, हमारा शून्यक आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे इसको हम देखिए। तो हम यहाँ पे जब इसको हल करेंगे इस प्रकार से, तो हम लिख लेंगे सवाल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका हम गुणा 1 में करेंगे, यानी अचर संख्या का x स्क्वायर जो भी गुणांक है उसमें करेंगे तो क्या आएगा सर, 8 आएगा। इस 8 का हमको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 8 है और घटाने पर क्या है, 2 आए। तो आपको पता है क्या होता है, 4 दूनी 8, क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो अब क्या करना है, हमको माइनस लाना है, गुणा करके घटा कर भी माइनस लाना है। तो बड़े वाले रखेंगे माइनस, छोटे वाले रखेंगे प्लस। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे आएगा माइनस, और बड़े में से छोटे घटाएंगे आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हुआ सर। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या हमारा x माइनस 4 है और यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस का 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से अब हम शून्यक निकालेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा सर, 4 आएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा सर, माइनस का 2 आएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से शून्यक, 2 शून्यक आ गए इसके। ठीक है, जो भी x का मान है वही क्या है, शून्यक है। और यही क्या होते हैं, अल्फा और बीटा भी होते हैं। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा का यहाँ पे मान भी आ गया। तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिया सर। शून्यक क्या आ गया, 4 और माइनस का 2। अब आगे क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो बताइए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणांक का क्या होता है, माइनस बी बटे ए, जिसको हम बोलते हैं x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान क्या है सर, 4 है, तो रख लीजिए 4 प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 2 है, बराबर माइनस बी का मान अगर देखेंगे आप इस समीकरण में, बी का मान क्या है, माइनस का 2 है। तो यहाँ पे ये माइनस है और पहले से ही है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ए का मान देखेंगे क्या है, ए का मान है 1, तो रख देंगे हम यहाँ पे 1। अब इसको हम हल करेंगे, ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2, चिन्ह लगेगा बड़े का 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो बताइए कितने आसान तरीके से शून्यकों का योगफल हमारा यहाँ पे आ गया, उनके बीच सत्यता की जांच होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, उसके बीच में हमको क्या करना है, सत्ता की जांच करनी है। लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सर, सी बटे ए, जिसको हम बोलते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 गुणे माइनस का 2 बराबर में सी का मान क्या है सर, माइनस का 8, और ए का मान है सर 1। तो बताइए यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 दूनी 8 माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर यहाँ भी क्या है, माइनस का 8, एक नीचे उससे कोई मतलब है नहीं। इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो सकता है कि जांच हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल 2.1 का, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से हल किया। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो अब देखेंगे दूसरा सवाल बोर्ड पर लिख दिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये सभी वापस से लिखना है, तो इसको मिटाया नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
आगे अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी हम हल कर लेते हैं पहले। तो कैसे हल करेंगे, अचर पद का एक्स स्क्वायर गुणांक में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, इस 4 का सिर्फ पेयर बनाइए, ऐसा गुणा करने पर प्लस का 4 है, और उसके बाद क्या है, जोड़ने पर क्या है, माइनस का 4 है। तो ठीक है, 2 दूनी क्या होता है 4, दोनों को ही माइनस रख लेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और माइनस माइनस जुड़कर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू में क्या आएगा सर, 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x, तो बचेगा हमारा कितना, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस का 1, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो बचेगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, आगे अगर इसके हम हल करेंगे तो ब्रैकेट 2x माइनस का 1 आएगा, 2x माइनस का 1 आएगा इक्वल टू क्या आएगा सर, 0 आएगा। यहाँ से हम अगर शून्यक निकालेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। पहला शून्य का आ गया, दूसरा 2x माइनस सेम टू सेम वही है, ठीक है, वही आएगा, बराबर 1, x बराबर 1/2। तो दो हमारे यहाँ पे शून्य का आ गए। तो क्या है, इसमें से एक हमारा क्या है, अल्फा है, और एक क्या है सर, बीटा है। एक है अल्फा और एक क्या है हमारा, बीटा। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है सर, 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो यानी कि माइनस का 4, सॉरी माइनस पहले से और यहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस का 4। ए का मान भी है हमारा 4। ठीक है, ए का भी मान 4 है। जब हर कभी बराबर होता है, जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, अगर घटाना होता है घटाते, जुड़ता है जुड़ते हैं, तो क्या करेंगे 1 + 1 और नीचे 2। ठीक है, माइनस माइनस सर प्लस, ठीक है, जोड़ देंगे दोनों को तो 2/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे कर ले, यहाँ से बस मार्कर चेंज कर ले रहे ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। इसके आगे कर लेंगे तो 2/, क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, बराबर 4/4 यानी कि 1/1। इसको भी काट देंगे तो वापस 1/1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 1 जोड़कर 2 हो गया, काट देंगे 2 एकम 2, 1/1, 1/1 यानी कि 1, 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से हमारा ये योगफल का जांच हुआ। नेक्स्ट हमारा इसको देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी का मान क्या है, तो सी का मान है सर 1, एक का मान ए का मान क्या है, तो 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 1/4 पहले से ही है। ये क्या जाएगा हमारे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, सत्ता की जांच हुई। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा हमारा सवाल है 6x² - 3 - 7x। तो इसको पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं, 6x² माइनस आएगा यहाँ पे 7x माइनस का 3 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे, इसमें 6 × 18, इस 18 का आपको कैसा पेयर बनाना है, गुणा करने पर माइनस का 18 है और घटाकर माइनस का 7 है। तो बताइए क्या होगा, 9 दूनी क्या होता है 18, 9 दूनी 18, हमको माइनस लाना है तो बड़े वाले रखेंगे माइनस। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे आएगा माइनस, बड़े में छोटे घटाएंगे आ जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पे रख लेंगे, इसको कर लेंगे तो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा सर, 6x² माइनस का सॉरी यार क्या ही लिख रहा हूँ मैं, 9x + 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस का गुणा प्लस में किए, माइनस आ गया, माइनस को हटा देंगे इसमें से, यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉमन इसमें क्या है, 3x है तो बचेगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 प्लस 1 कॉमन है तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, एक में क्या आ जाएगा 3x + 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। पहला शून्यक हमारा आ गया सर अल्फा। निकाल लेते हैं बीटा, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3 आ गया हमारा बीटा। ये क्या आ गया अल्फा, ये आ गया हमारा बीटा। अब फिर से वही चीज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेंगे हम, तो अल्फा का मान कितना है 3/2 और प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3 बराबर माइनस वहाँ पे है पहले से और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो अंदर रखेंगे हम माइनस का 7, ए का मान क्या है 6। इसको देखिए यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हल करेंगे प्लस माइनस का जगह माइनस हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस लिख रहे हैं। ठीक, हल करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, कितना आएगा सर 6, यहाँ पे करेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ पे करेंगे 2 1 2 बराबर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 7/6, और यहाँ पे भी घटा देंगे तो आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ जाएगा दोनों। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या, शून्यकों का गुणनफल है, इसको भी अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 गुणे माइनस का 1/3 बराबर, सी का मान कितना है सर, सी का मान है -3, ए का मान क्या है 6। ऊपर का गुणा कर देंगे, ऊपर तो आ जाएगा -3, नीचे का कर देंगे, नीचे 3 दूनी हो जाएगा 6। या फिर देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारा -1/2 और 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी क्या बचा हमारा 1/2 माइनस का। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हुआ, सत्यता की जांच हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए बोर्ड पर, इसमें से बताइए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या सकते हैं 4u ना, दोनों में है। तो हम यहाँ पे पहले जब इसको हल करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, 4u² + 8u बराबर क्या जाएगा हमारा 0 का। ठीक है, हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, 4u कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे u + 2 = 0। ठीक है, अब पहले अगर हम इसका शून्य निकाल ले, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा सर 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 जा करके, u + 2 = 0, तो u बराबर क्या आएगा -2 आएगा। 2 यहाँ पे शून्य का आ गया, ये आ गया हमारा अल्फा, 0 क्या आ गया हमारा अल्फा आ गया, और ये आ गया हमारा -2 बीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 + -2, तो प्लस माइनस मिलकर क्या जाएगा माइनस, बराबर माइनस वहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जाएगा -8/a का मान क्या है 4, तो -2 बराबर काट देंगे इसको भी, तो जाएगा -2। ठीक, खत्म कहानी। नेक्स्ट हमारा क्या है, गुणनफल है, तो उसको देख लेते हैं। तो गुणनफल में अगर हम करेंगे सर यहाँ पे, तो 0 का गुणा करना है -2 में, और c का मान क्या है सर 8, और बट्टे में क्या है, सॉरी c का तो मान यहाँ पे है ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और a का मान क्या है 4। गुणा करेंगे तो 0 किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिए, 0 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 0 ही रहेगा सर। भाग करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 0। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया t² - 15। इसके पहले अगर मैं पूछ लूँ कुछ भाई समझ में आ रहा सबको, मैं क्या, ऐसा तो नहीं कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हूँ, तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए कि इसमें है ही क्या समझने के लिए, है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखिए a² दिख रहा है ना, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे b, अगर इसी के पावर 2 लगा दे तो ये हमारा बन जाएगा सर्व समीकरण a² - b²। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं a² - b² के रूप में। तो इसको हम कर देंगे t², इसको हम करेंगे रूट में 15 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे 15 आएगा, a² - b² बन गया। तो सूत्र क्या होता है उसका, एक कोष्टक में a - का b, और दूसरे में क्या होता है सर, दूसरे में होता है a + b। बताइए कौन दिक्कत परेशानी है आप में, नहीं, बराबर 0 लगा दीजिए, शून्य निकालना है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे हम t- का रूट में 15 = 0, तो t बराबर क्या आएगा सर 15 आएगा। ठीक है, t + रूट में 15 = 0, तो t बराबर क्या आएगा सर माइनस का रूट में 15 आएगा। ठीक है, ये आ गया सर हमारा अल्फ़ा, और आ गया हमारा बीटा। ठीक, ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। आगे आप निकाल शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा क्या है सर, अल्फ़ा है हमारा रूट में 15 प्लस माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे कर दें, नहीं तो दिक्कत परेशानी। माइनस वहाँ पे पहले से है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस, सॉरी बी का तो मान कुछ नहीं दिया है ना यहाँ पे, मैं इसको माइनस रख रहा हूँ। बी का मान कौन है, जो एक्स का गुणांक होगा। ठीक है, हमारा ये होता है x² - bx + c होता है, मानते ये हमारा होता है, ये हमारा होता है शून्य। तो जो भी x का गुणांक होता है ये क्या होता है हमारा b होता है, x² का ये a होता है। यहाँ पे तो कहीं b है या नहीं है, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। a का मान क्या है सर, a का मान 1 है, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस, बराबर यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, -0 पर कोई चलवा नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा कटकर 0 बराबर क्या आएगा सर 0 आ जाएगा। ठीक है, सही किए हैं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा सर, रूट का 15 में गुणा करना है सर माइनस के रूट 15 से, बहुत भारी गुणा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। सी का मान दिया है, सी का मान दिया है, क्या दिया है -15, रख दीजिए -15, ए का मान 1, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, चिन्ह क्या आएगा माइनस, पहले चिन्ह लिख लिए, माइनस आ गया, रूट का 15 मिलकर क्या हो जाएगा सर 15, तो -15 बराबर -15, दोनों हमारा क्या हुआ यहाँ पे हल हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पांचवा भी हल हुआ। देख लेते हैं आखिरी इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी हमारा सवाल है 3x² - x - 4, इसको भी हल कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे हम इसमें
तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 के एक ऐसा पेयर बनाए इसका गुणा करने पर माइनस का 12 है और घटाने पर माइनस का 1 है, तो एक ही पेयर है 4 तिहाई 12। माइनस लाना है ना तो बड़े वाले रखिए माइनस, ठीक है। ऐसे गुणा करने पर तो चाहे तो छोटे वाले को माइनस रखिए चाहे बड़े वाले को माइनस रखिए, गुणा करने पर तो माइनस आना ही है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस ही आएगा। लेकिन हमको यहाँ भी माइनस चाहिए तो बड़े वाले को रखेंगे माइनस, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा माइनस, 3 हो जाएगा प्लस, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन इसमें x, 3x माइनस 4 कॉमन इसमें 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तो हम लोग एकदम आनी की तरह करेंगे ना, कोई दिक्कत परेशानी होगा ही नहीं भाई, इसमें तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ब्रैकेट में अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से अगर हम शून्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर आएगा 4/3। नेक्स्ट है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2 शून्य। फिर से आगे भाई साहब, आगे क्या करना है, आगे करना है हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल। कर लीजिए फटक से। अल्फा, अल्फा का मान का आया है 4/3 प्लस बीटा -1 है, -1 लिखते हैं, बराबर माइनस, वहाँ पे पहले से यहाँ भी माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में भी रहेगा माइनस, ए का मान है 3। कर ले इसको, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा -1/1 कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 आएगा, ये भी 1/3 ही आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 4 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1/3 आएगा, ठीक है। हल करके दिखा दें, इतना तो कर लेंगे ना। चलिए यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे सर 4 3 फिर 3 फिर 1/3 वापस 1/3 आना है, इतना आता है वो पता है ना। नेक्स्ट क्या गुणनफल निकालेंगे हम, तो सर 4/3 का गुणा -1 में करे के है। सी का मान का दिया है, सी का मान दिया है 4, ए का मान का दिया है, ए का मान दिया है 3, ठीक है। 4 एकम 4 प्लस माइनस मिलकर माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी बराबर को मल्टीप्लाई बोल दे रहे हैं, ठीक। इतना हुआ, समझ में आ गया शून्यकों का गुणनफल और योगफल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 हुआ हमारा दी एंड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख दिया। सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। शून्यकों का योग गुणनफल हमको दिया, इसके पहले हमको योग गुणनफल निकालना था, अभी क्या करना है हमको दे दिया है, योग और गुणनफल दे दिया है। अब क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद बनाना है, मैं बताया था आपको। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही जो सूत्र है वो याद रहना चाहिए, उसी से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड हमारा क्या है क्रमशः, इसका मतलब ये है कि जो पहले आया क्या आया है योग, उसके बाद क्या है गुणनफल। तो योग पहला वाला हमारा योग है, दूसरा वाला क्या है गुणनफल है, ठीक है। ऐसा ना कहीं कहीं कि इसको हम कर दे गुणनफल इसको कर दे योग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सवाल आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं, कैसे करेंगे, हमारा कौन सा सूत्र है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा एक ही सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप बना सकते हैं। देखिए हम वो हमारा सूत्र है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही हमारा एक सूत्र है, इसी से हमारा ये बन जाएगा बहुपद, ठीक। तो हम यह बना लेंगे, x² हमारा एज टी रहेगा सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 रख दीजिए, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो यहाँ जाएगा हमारा -1 बराबर 0, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, x² माइनस x/4 प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0/1 मान लीजिए, यहाँ भी /1 मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 आएगा, गुणा करेंगे क्या आएगा 4x² माइनस x, फिर यहाँ पे जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 0। जो हमारा फाइनल में बन करके आएगा समीकरण, ये भाग है, इधर जाकर गुणा करेगा तो आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये पहला वाला हल हो गया, आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा सवाल देखेंगे आप, √2, 1/3 यानी ये योगफल गुणनफल दिया है, तो फिर से इसी पर रख देंगे हम। तो यहाँ पे हल करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा √2x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 बराबर 0। इसके बट्टे भी 1 मान लेते हैं, इसके बट्टे भी 1, सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर 3 आएगा।
गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बराबर का आ जाएगा 0। तो आखिर में जो हमारा आएगा समीकरण, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, खत्म। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा यहाँ पे है, दिया है 0,5, तो इसको भी कर लेते हैं इसी प्रकार से। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परसेंटेज पे नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, 0 गुणा करना है एक्स में, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है रूट में 5 बराबर 0। इसको यहाँ पे कट करके आएगा 0 आएगा, तो हमारा जाएगा x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट में क्या आएगा 5 बराबर 0। ये बन जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 1,1, इसको भी कर लेते हैं इसी प्रकार से। x² माइनस 1, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 आएगा, गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा x आएगा। ठीक है, लिख दे पहले, 1 का गुणा करना है सर x में, प्लस 1 बराबर 0, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, खत्म। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्या है, -1/4, 1/4, तो इसको भी कर लेते हैं इसी प्रकार सर। x² माइनस 1/4 माइनस का 1/4। ठीक है, और गुणा करना है x से, प्लस 1/4 बराबर 0, माइनस माइनस में क्या जाएगा प्लस, गुणा करेंगे आएगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ भी एक मान लीजिए एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, लसा क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो जो फाइनल में हमारा बनकर क्या जाएगा वो क्या जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर का 0। ठीक है, देख लेते हैं आखिरी जो हमारा बचा है उसको देख लेते हैं। तो आखिरी हमारा है इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 4,1, इसको बनाना द्विघात समीकरण, तो बना लेंगे यहाँ पे x² माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी आज का ये सवाल बताया हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। शुरू का कैलकुलेशन वाली वीडियो और उसके बाद अब ये सवाल वाला वीडियो, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रश्नावली 2.2 में 2 सवाल थे। पहला सवाल था हमारा शून्यकों का गुणांक, योगफल गुणांक, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना था और गुणांक की सत्ता की जांच करनी थी, उसको भी कर लिए। दूसरे सवाल में हमको क्या करना था, दूसरे सवाल में हमको करना था सिर्फ द्विघात बहुपद बनाना था, वो भी हम बना लिए इस सूत्र की माध्यम से, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।